प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक सिल्क मिल वो होती है जहां पर कपड़ों के लिए सिल्क बनता है। सिल्क जिसको हिंदी में रेशम कहते हैं। और ये सिल्क एक विशेष प्रकार के कीड़े से बनता है और जिसको सिल्क वर्म कहते हैं, रेशम का कीड़ा। तो ये कुछ समय पहले की बात है। शायद हो सकता है 200-250 साल भी हो, मुझे बहुत क्लियर नहीं है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता है जिसमें उसने किसी की जीवन कथा को लिखा है। कविता में किसी की जीवन कथा को लिखा है और ये जीवन कथा थी एक लड़की के बारे में जो एक सिल्क के मिल में काम करती थी। आसलो नामक जगह थी जो मुझे लगता है ओस्लो के करीब है। मतलब नाम उसका इसके करीब है, यानी ये नॉर्थ यूरोप में ये जगह शायद थी। तो ये लड़की जिसकी ऐसे लगता है उम्र 13 से 16 के आसपास होगी, ये इस मिल में काम करती थी और पूरे साल इसको काम करना पड़ता था और पूरे साल में सिर्फ एक छुट्टी होती थी। कितना कठिन वर्किंग एनवायरनमेंट था। आज लोगों को अगर 10 छुट्टी भी मिलती है साल में तो उनको लगता है बहुत कम है, या 12 मिलती है कम लगता है ना। सरकारी नौकरियों में शायद 40% दिन छुट्टियां होती है ना। इस लड़की के पास एक ही दिन छुट्टी होती थी पूरे साल में, यानी संडे भी इसके पास छुट्टी नहीं होती थी। तो वो ये जो एक दिन इसको मिलता था, जो इसके बारे में बताया जाता है इस बच्ची के बारे में, कि ये उस एक दिन में उस नगर की गलियों में, छोटी छोटी जो गलियां थी, उसमें गीत गाते गाते निकलती थी। इसको गाने का बहुत शौक था, इसकी आवाज अच्छी थी, बहुत अच्छे ट्यून में, पिच में गा सकती थी। ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी इसको, बस दिल से इसके गीत निकलते थे। और ये गीत जो वो गाती थी वो प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में गीत गाती थी। और बस जो आनंद इसके दिल में भरा हुआ था वो इसके गीतों में प्रकट होता था। और इसका गीत इतना सुंदर होता था कानों के लिए और दिल के लिए कि उस गीत में ही संगीत होता था। उस गीत में ही संगीत होता था। और जब वो उस गलियों से निकलती हुई चलती थी तो आसपास के जो दरवाजे, खिड़कियां जो खुले हुए होते थे और नहीं भी खुले हुए होते थे, उसमें उसके गीत लोगों के कानों में जाते थे और लोग ध्यान से सुनते थे। और इसके इन गीतों से पता चलता है कम से कम 2 लोगों के जीवन बदले। एक व्यक्ति तो एक कलाकार था, आर्टिस्ट था, जिसने इसका गीत सुनकर बहुत भारी पछताव किया। ये बहुत गुस्से वाला आदमी था, बहुत क्रोधित आदमी था, है ना। कुछ लोग घमंड करते हैं, अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा भी पाप है। जो गुस्सा नुकसान करता है, जो गुस्सा हत्या करता है, जो गुस्सा गालियां दिलवाता है, घृणा से भर देता है, वो पाप है। गुस्से में लोग एक दूसरे को मार देते हैं, देशों में युद्ध हो जाता है, घर टूट जाते हैं, नौकरियां चली जाती हैं, एकमात्र गुस्से के कारण। तो इस कलाकार ने
अपने गुस्से से पछतावा किया इस लड़की के गीत सुनने के बाद। इसका नाम पिप्पा था, इस बच्ची का नाम। और दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाता है वो एक विद्रोही व्यक्ति था, देशद्रोही था। उस समय जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, और उसने पूरी योजना बना रखी थी राजा की हत्या करने की, राजा का असैसिनेशन करने की। और पिप्पा के गीत को सुनने के बाद इसने अपने उस हत्या के योजना को त्याग दिया, गिव अप कर दिया। बताते हैं कि पिप्पा सोचती थी क्या मेरे जीवन से कोई भी लाभ हुआ, लेकिन उसको नहीं मालूम कि उसके जो गीत थे, सिर्फ गीत, वो कैसे उन अंधकार में बैठे हुए लोगों को चुनौती देते थे, जिसके बारे में उसको शायद अपने जीवन में पता नहीं चला। तो पिप्पा जो थी, एक प्रकार से वो शायद पूरे जीवन ऐसे एक नौकरानी की तरह ही रही, एक बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करने वाली एक दासी की तरह रही। लेकिन उस परिस्थिति में भी उसके पास कितना आनंद था। वो पूरे वर्ष इंतजार करती थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं मेरे प्रभु के लिए खुलकर गीत गा पाऊंगी। ये बात सच थी कि कोई पाबंदी नहीं थी इस प्रकार से गीत गाने की, है ना। आज तो बहुत पाबंदी है, लोग प्रभु यीशु के विरोधी बनकर बैठे हैं, तलवार निकाल के बैठे हैं, है ना। लेकिन पिप्पा अपनी इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी प्रभु यीशु के लिए प्रेम से भरपूर थी। उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उन परिस्थितियों में भी वो कुड़कुड़ाती नहीं थी, और उसके गीत से लोगों के दिल छुए जाते थे। ये कोई उसको कहता नहीं था कि भाई तू ऐसा कर, ये बस उसके दिल का आनंद था। और वो आनंद अपने आप में वो सीमित नहीं रख पा रही थी, वो आनंद फूट कर निकलता था, है ना। इतनी उसकी उम्र भी नहीं थी कि वो कोई योजना से ये सारे काम करती थी ना, बस वो प्रभु यीशु से प्रेम रखती थी। भजन 23:5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। मेरा प्याला उमड़ रहा है, तूने मुझे इतना आनंद दिया है। मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, आराम नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, परंतु प्रभु तूने मेरे प्याले में इतना आनंद दिया है कि वो प्याला उमड़ रहा है। एक पापिन स्त्री थी जिसने 5 शादियां एक के बाद एक करी थी, और प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जीवन का जल प्रभु यीशु देता है, पापी जब पछतावा करता है तो प्रभु यीशु उसको जीवन का जल देता है, और वो जीवन का जल उसके हृदय में एक सोता बन जाता है जो अनंत काल तक उमड़ता रहता है, वैसे ही जैसे पिप्पा के जीवन में था। लेकिन ऐसा आनंद सिर्फ ऐसे हृदय से निकल सकता है जो हृदय शुद्ध किया गया हो, जो पवित्र किया गया हो, जिस हृदय में पाप ने उस स्रोत को रोक दिया है, भर दिया है, वहां से आनंद नहीं आ सकता, जीवन नहीं उमड़ सकता। ऐसा हृदय, ऐसा जीवन दुखी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, डिप्रेशन में रहता है। प्रभु यीशु इसलिए जगत में आया कि हम में से हर एक को एक शुद्ध बन दे। जो भी उसके पास जाता है, जो भी एहसास करता है मुझे एक उद्धारकर्ता की, एक बचाने वाले की
आवश्यकता है। भजन लिखने वाला प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, मुझे वो आनंद फिर से दे दे। मेरे पापों को हटा दे और मुझे वो आनंद दोबारा दे। मेरा आनंद खत्म हो गया, मेरा आनंद रुक गया है, लेकिन मेरे पापों को हटा दे। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे और आपके पापों के लिए हमारी सजा को अपने ऊपर सहा और अपने पवित्र लहू को क्रूस पर बहा दिया, ताकि जो पापी विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, यीशु का लहू उसको शुद्ध कर देता है। परमेश्वर उसको एक नया मन देता है, नया हृदय देता है, जिसमें से आनंद और जीवन फूट कर निकल आता है। जब पाप हट जाता है तो श्राप हट जाता है और फिर आशीष और आनंद उसकी जगह ले लेते हैं। भजन लिखने वाला कहता है भजन 30 में, तूने मेरे लिए विलाप को नाच में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यीशु, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं विलाप में था, लेकिन तूने मुझे इतना खुश कर दिया कि मैं नाचने लगा। मेरे दुख का टाट और राख मुझ पर थी, लेकिन तूने मेरे कमर में आनंद का पटुका बांध दिया। अब मेरी आत्मा सदा के लिए तेरा भजन गाती रहेगी। मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। पिप्पा ने प्रभु यीशु के प्रेम को पहचाना था कि कैसे मेरे प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मुझ जैसे पापी से प्रेम रखा और मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया। उस भयानक मृत्यु से मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है। और जो भी उसके पास आता है उसके जीवन में वो आनंद और शांति उंडेलता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।